अकबर और अकबर का आज तीसरा एपिसोड देखिएगा कि अकबर के संरक्षक बैरम खान से पहले मुनीम खान। कौन? मुनीम खान। और मुनीम खान अकबर का जो संरक्षक था वह गजनी में, कहाँ? गजनी में नियुक्त किया गया था। दूसरी बात कि गुजरात के पाटन में बैरम खान की हत्या मुबारक खान के द्वारा की जाती है। मुबारक खान इसलिए बैरम खान की हत्या करता है कि उसकी पिता की हत्या किया था कौन? बैरम खान। और किस युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध में। क्या? मच्छीवाड़ा। और मच्छीवाड़ा पंजाब, लुधियाना के पास। देखिएगा इसके बाद ये बैरम खान विद्रोह करता है। विद्रोह करने के बाद इनकी भी हत्या हो जाती है, अर्थात इनको मक्का भेजा जाता है अकबर के द्वारा कि आप चले जाओ। लेकिन 1560 में गुजरात के पाटन में इनकी हत्या मुबारक खान के द्वारा की जाती है। फिर क्या होता है कि वजीर के पद को ये अकबर समाप्त कर देता है। क्या? अकबर समाप्त कर देता है। और अकबर समाप्त करने के बाद वजीर की जगह पे नए पद का सृजन करता है, प्रधानमंत्री का या वकील कहा जाने लगा। साथ ही साथ एक और नया पद सृजित किया गया, दीवान। दीवान ए वजारत ए कुल। जो पद सृजित किया गया दीवान ए वजारत ए कुल। ये पद सृजित किए गए, मतलब कि जो वजीर का जो शक्ति था उस शक्ति को कम करने का भरसक प्रयास किया गया। क्योंकि ये जो बैरम खान था, बैरम खान अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था। साथ ही साथ मुजफ्फर खान अकबर का प्रथम दीवान था। कौन? मुजफ्फर खान अकबर का प्रथम दीवान था। मुजफ्फर खान किसका? अकबर का प्रथम दीवान नियुक्त हुआ। इसके बाद देखिएगा कि अकबर शासन संचालित करता है और अकबर अपने शासन काल के दौरान कई बड़े कल्याणकारी कार्य किए। क्लियर? बैरम खान विद्रोह करता है तो पीर मोहम्मद को अकबर भेजता है कि जाओ और बैरम खान का सामना करो, खान बाबा का सामना करो। खान बाबा, अकबर क्या कहता था? खान बाबा। किसको? बैरम खान को। खान बाबा के सामने पीर मोहम्मद जाता है और जो युद्ध होता है वह युद्ध होता है तलवाड़ा का युद्ध। क्या? तलवाड़ा। देखिएगा तलवाड़ा का युद्ध होता है और इसी युद्ध में बैरम खान को बंदी बनाया जाता है। तलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान को बंदी बना करके पीर मोहम्मद अकबर के सामने पेश करता है और अकबर कहता है कि खान बाबा आप मक्का चले जाओ। मक्का चले जाओगे, आपकी जो दिमाग में घुसी भरी हुई है ठीक हो जाएगी। मैं आपको खोना नहीं चाहता, हालांकि अकबर मारवा सकता था नहीं, लेकिन काफी प्यार करता था, बचपन से बेचारे के साथ थे, पिता तुल्य मानता था। और तब वहां से हो जाते हैं तो गुजरात के पाटन में उनकी हत्या मुबारक खान करता है 1560। और यही कारण था कि वजीर के पद को समाप्त करने के लिए, उसकी शक्तियों को कम करने के लिए दीवान के पद का सृजन किया गया, दीवान ए वजारत ए कुल। फिर 3 और नए पद सृजित किए गए, मीरबख्शी, शूद्र, सुदूर और मीर समा।
ये 3 ऐसे पद थे जिन तीनों पदों को ला करके और जो वजीर का पद था उस पद में शक्ति जो थी उस शक्ति को कम किया गया। बैराम खान की हत्या 1560 में हो जाती है। पाटन में हत्या होने के पश्चात दिखेगा कि बैराम खान की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से अकबर विवाह कर लेता है और बैराम खान का एक पुत्र था जो अकबर का घनिष्ठ मित्र कहा जाता था, अब्दुल रहीम खान। इस अब्दुल रहीम खान को अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि से अकबर सुशोभित करता है। क्या करता है? अकबर सुशोभित कर देता है। 2 बातें हो जाती है। देखिए कैसे, देखिएगा कि अकबर का मालवा अभियान और अकबर का मालवा अभियान 1561 में होता है। मालवा के शासक बाज बहादुर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है और जब घोषित करता है स्वतंत्र तो अकबर चिढ़ जाता है। होते है क्या कि अकबर ने महामंगा का बेटा जो अकबर का धाइबा थी और महामंगा का बेटा का नाम था आदम खान को के नेतृत्व में सेना भेजी। बाज बहादुर खान देश बुरहानपुर, कहां? बुरहानपुर। याद रखिएगा कि बाज बहादुर जो था, बाज बहादुर खान देश और खानदेश में बुरहानपुर कहां? बुरहानपुर भाग गया। लेकिन आदम खान मालवा पर अपना भयंकर युद्ध किया और भयंकर युद्ध करने के पश्चात मालवा पर अधिकार कर लिया। क्या किया? मालवा पर अधिकार कर लिया। देखेंगे अब क्या होता है कि बाज बहादुर की पत्नी थी और उसका नाम था रुकमती। क्या नाम था? रुकमती। जब भयंकर अत्याचार किया तो भयंकर अत्याचार में यह भी आता है कि उनकी पत्नी पर गलत निगाहें डाली, अर्थात रुकमती पर आदम खान ने अपनी गलत निगाहें डाली। राज हड़पने से पेट नहीं बढ़ा, पत्नी हड़पने का चक्कर में पड़ गया। बोला हुआ क्लियर? देखिएगा आगे, बाज बहादुर की पत्नी जब बाज बहादुर की पत्नी के ऊपर आदम खान गलत निगाह डालता है तो वीर वीरांगना ने क्या किया कि अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्महत्या कर ली। क्लियर? मतलब प्राण जवाहर कर लिया, एक तरह से ऐसे कर सकते हैं, प्राणों की आहुति दे दी। दूसरी बात देखिएगा कि 1560 से 62 और 1560 से 62 का जो समय होता है, 1560 से और 1562, इस कालखंड के दौरान अकबर भटक गया कि अपनी धाइमा महामंगा का ज्यादा सुनता नहीं था। महामंगा ने इनके साथ षड्यंत्र किया और षड्यंत्र में क्या किया कि उनकी एक पुत्री थी जीजी अनगा, क्लियर, और बेटवा आदम खान। जीजी अनगा के रूप यौवन में फांसने का एक पासा फेंकी महामंगा। इस पासा में बेचारे अकबर फंस गए। और याद रखिएगा कि आदम खान, महामंगा और जीजी अंगा के प्रभाव में अकबर 60 से 62 तक रहा और यही कारण है कि इस काल को पेटीकोट की सरकार या पर्दा सरकार या हरम दल कहा जाता है। और इसलिए याद रखिएगा कि 1562 में अकबर ने, कौन? अकबर हारम
मुक्ति पाया। 1562 में अकबर हरमदल से मुक्ति पाया था। तो पेटीकोट की सरकार या प्रजा सरकार या हरमदल इसे कहा जाता है 1560 से 62 जो मुगलों का शासन काल होता है, मतलब अकबर का जो शासन काल होता है, इसी शासन काल को हरमदल की सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि 1562 में आमेर और आमेर के कछुआ वंश की राजकुमारी, जिसको आप लोग जोधाबाई के नाम से जो इतिहास में प्रख्यात है, ख्याति बिटोरी हुई है, उनका नाम हरखाबाई। हरखाबाई के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और हरखाबाई के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का यह प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्लियर? दूसरी बात कि जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, वैवाहिक संबंध सांभर में स्थापित हुआ था, इसको भी याद रखेंगे, सांभर। तीसरी, भगवान दास व मानसिंह को मुगलों की सेवा में लगा दी गई, मतलब दुल्हन भी गई और साथ में दहेज भी गया। मुगलों की सेवा में लगा दी गई। तीसरी, हरखाबाई के गर्भ से जो पहले संतान की प्राप्ति हुआ, याद रखिएगा, इन्होंने संतान उत्पत्ति करी तो बेटा की प्राप्ति हुआ, पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो दिखेगा उसे मरियम उज जमानी, क्या मरियम उज जमानी, अर्थात इस वंश को आगे चलाने के लिए उन्होंने एक पुत्र दिया था, इसलिए मरियम उज जमानी कहा गया। क्लियर? तो इसी मरियम उज जमानी के साथ होंगे नेक्स्ट उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।